आप सभी को प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो फिर से हमारे बांके बिहारी, हमारी किशोरी जी की जो नगरी है उसके बारे में। वैसे तो सारी वीडियो बहुत कम पड़ जाएंगी वहाँ बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसका पार्ट 1 है, उसमें हमने वृंदावन के कुछ जो बड़े मंदिर हैं, वैसे तो सब मंदिर बहुत बड़े अपने आप में ही हैं, पर ये कुछ भव्य मंदिर और जो फेमस हैं उनके बारे में बात करी थी। अब इस दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि हम जो हमारी राधा रानी का निज महल है, जो वहाँ पे उन्होंने खुद आगमन किया था, खुद आई थी और रही थी, वहाँ पे जाने का मौका मिला, वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो गोवर्धन परिक्रमा है उसके बारे में, गोवर्धन परिक्रमा कैसे लगाएं, परिक्रमा के क्या तरीके हैं, या तरीके इन द सेंस कि आप मतलब कैसे कैसे जा सकते हैं। तरीके तो मैं क्या ही आपको बता पाऊंगी, और वहाँ पे बीच में कौन कौन से हमें मंदिर मिलते हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में इसमें जानकारी है। तो आप पार्ट 1 देख के आइए, फिर पार्ट 2 देखिए, या फिर वाइस वर्सा, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया है कि हम श्री जी महल जा रहे हैं। अब श्री जी महल जाने के लिए कैसे जाएं? पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हम वृंदावन में ठहरे थे, तो जो बरसाना है वो वहाँ से काफ़ी दूर है। तो वहाँ जाने के लिए आप जो ऑटोज़ वगैरह चलते हैं उनसे जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो बुकिंग कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पे बस चलती है 7 नंबर, उस बस से आप बरसाने जा सकते हैं। तो हम बरसाने पहुँचे थे, 70 रुपीज़ पर पर्सन लगा था, 70 रुपये, और वहाँ से हम सीधे बरसाने पहुँच गए थे, बरसाने बस स्टॉप। और बरसाने बस स्टॉप से 10-10 रुपये लगते हैं, वो आपको श्री जी के महल के पास छोड़ देंगे। नहीं तो आप स्वयं पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि वो 1 किलोमीटर से भी कम का है। श्री जी महल जो है वो ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप आराम से वहाँ पे चढ़ के उनको जा सकते हैं। आपने अभी देखा कि कैसे भक्त ढोल माइक लेके, स्पीकर लेके, राधा जी का नाम लेते लेते आराम से इन सीढ़ियों को चलते चढ़े जाते हैं और थोड़े ही देर में पहुंच जाते हैं। बुजुर्गों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसी कोई नहीं कि बहुत चौड़ी या बहुत ऊंची हैं तो चढ़ने में दिक्कत हो। आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। आराम से शेड भी लगी हुई है, तो अगर गर्मियों में जाते हैं तो धूप वगैरह इतनी नहीं लगती है। तो हम श्री जी जो महल है, श्री जी का जो निज निवास है, वहाँ पर इस तरीके से पहुँचे। तो आप बहुत आराम से, अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो बहुत आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 घंटा तो आपको वृंदावन से वहाँ जाने में लगेगा, और मथुरा से भी टाइम लगता ही है। तो आप आराम से समय लेके जाएं। और श्री जी महल जो है वो सुबह खुल जाता है और दोपहर में 1 बजे बंद होता है, और फिर शाम को दोबारा से 4 बजे खुलता है, और रात में 8 बजे तक बंद होता है वो। तो आप वहाँ पे पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारे रील्स में देखा होगा, लिखा है ना श्री लाडली जी। उनको लाडली जी, किशोरी जी, श्री जी, राधा रानी, सब कुछ जो नाम आपको सही लगता है आप उनका लीजिए और उसको बोलिए। तो यहाँ आपको जो सामने दिख रहा है, यहाँ से आप अंदर जब जाएंगे इन सीढ़ियों से चढ़ के, तो अंदर आप जाके वहाँ दर्शन कर सकते हैं। वहाँ राधा रानी और जो हमारे बांके बिहारी हमारे कृष्ण जी हैं, जो वो वहाँ पे विराजमान है। काफ़ी बड़ा आंगन है, और वो आंगन बहुत सुंदर, सुंदर क्या ही बोलना, सुंदर तो है ही वो। तो हमने अंदर जाके दर्शन किए, बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। आप दूर से भी खड़े होकर अगर देखेंगे ना, तो आपको दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। आप कभी भी कहीं भी जाते हैं तो कुछ क्षण वहाँ पे ज़रूर बैठ के वहाँ पे आराम से दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद वहाँ पे हर जगह आपको दिखेगा कि जो भक्तगण हैं वो कितनी खुशी से वहाँ पे रास करते हैं, कितने और जब आप ऊपर से देखेंगे ना, वो महल इतना सुंदर है। और उसी के साथ जब आप नीचे देखेंगे, पूरा आपको बाहर आंगन खुला हुआ है और अंदर भी आंगन खुला सा हुआ है, और आपको पूरा बरसाना दिखाई देगा वहाँ से। तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से इस नज़ारे को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते नहीं, अगर आप जा रहे हैं तो एक बार तो आपको रास करना बनता ही है ना, तो वहाँ पे जाके आप रास भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे सभी भक्तगण
राधा जी का नाम लेते लेते वहाँ पे आराम से रास कर रहे थे और सब वहाँ का आनंद ले रहे थे। वृंदावन बरसाना एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पर जाकर अगर आप अपने दुखों को नहीं भूल सकते तो फिर कहीं नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप कभी भी वहाँ पे जाने का मौका मिलता है ना तो एक एक चीज़ को देखिए, अपना समय दीजिए, भागिए मत। ये मत सोचिए आए हैं दर्शन करें और निकले, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है उसको देखिए, वहाँ का आनंद लीजिए। और राधा रानी के महल में आप गए हैं और वहाँ की अगर आपने लस्सी नहीं पी तो फिर क्या ही है। तो वहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसे ज़रूर ग्रहण करें, वो राधा रानी का प्रसाद मानिए आप। इसके बाद हमने बरसाने से दोबारा से बस ली और वो बस जो है वो हम लोगों को परिक्रमा जहाँ पे करी जाती है गोवर्धन की, वहाँ उस बस स्टॉप पे छोड़ा उसने हमें। तो हमें जो परिक्रमा थी वो करनी थी। वैसे तो परिक्रमा आप पैदल भी कर सकते हैं, नहीं तो जिन लोगों को दिक्कत होती है उन लोगों के लिए ई रिक्शा और ऑटो चलते हैं। तो आप उनकी बुकिंग लगभग 400 से 500 रुपये वो लेते हैं और आपको पूरी परिक्रमा कराते हैं। वैसे तो जो पूरी परिक्रमा है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो 7 कोश की परिक्रमा बताई जाती है, हमने वो 7 कोश मतलब कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा करी। अभी आपने गोवर्धन मंदिर देखा, इस गोवर्धन मंदिर में जो गोवर्धन जी हैं उन पे दूध की धार के साथ इस परिक्रमा का शुरुआत की जाती है। वैसे 2 परिक्रमा इसमें भी हैं 7 कोस में। एक बड़ी परिक्रमा है जो कि 11 किलोमीटर की है और दूसरी जो है वो 10 किलोमीटर की है। जिनसे ये पूरी नहीं होती है वो सिर्फ 10 किलोमीटर वाली परिक्रमा करते हैं और जो चाहे तो वो पूरी अपनी 21 किलोमीटर मतलब कि 7 कोश की परिक्रमा कर सकते हैं। तो हमने 7 कोश की परिक्रमा करी थी पैदल। तो अगर आपके अंदर इतना हो पाता है आपसे तो आप करें। तो इस परिक्रमा में सबसे पहले हमें पुंजरी का मंदिर, पुंजरी का लोटा मिलता है और वहाँ पे पुंजरी के लोटे में हम वहाँ पे जो भगवान जी विराजमान है उनके दर्शन करते हैं। इसके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले वो जो लंबी परिक्रमा का मार्ग है ना वो 11 किलोमीटर वाला, पहले हमने वो शुरू किया था क्योंकि हमने बताया ना 21 कोश की परिक्रमा 2 में डिवाइड होती है। उसको किया, बीच में आपको और भी कुंड मिलते रहते हैं, सुदामा कुंड और इस तरीके के। तो हमने उन कुंड के भी दर्शन किए। तो हमने सबसे पहले गिरिराज जी से जहाँ से परिक्रमा शुरू की थी वहाँ से दूध की धार के साथ परिक्रमा शुरू, मतलब वहाँ दूध चढ़ाया जाता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। और अब हम जिस जगह को देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ भगवान ने अपनी उंगली पे चुनगुन पे पर्वत उठाया था। तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, वहाँ पे 56 भोग लगता है शाम को, तो वो भी लगा था। तो हमने वहाँ दर्शन किया, आरती की और आगे बढ़ गए। उसके वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए बिल्कुल मना होता है, तो आप कृपया करके ना ही लें तो अच्छा है। इसके साथ ही हमने परिक्रमा 3 बजे के लगभग लगानी चालू की थी क्योंकि हम राधा जी के दर्शन करने के बाद वापस आके थोड़ा हमने कुछ खाया और परिक्रमा चालू की। तो हमें करते करते रात हो गई थी। तो इसी वजह से आप यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे साइड में आपको आराम से देखिएगा कि कच्चा मार्ग भी बनाया गया जिससे कि आप पैदल पैदल चल सकें। और वहाँ बंदर मिलेंगे तो आप उनसे डरिएगा मत, बहुत आराम से निकल। यहाँ बस चश्मे और कुछ खाने पीने का सामान हो तो उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि वो छीन सकते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार जब पहली परिक्रमा इस तरीके से हमारी पूरी और दूसरी परिक्रमा में जब हमने जो 10 किलोमीटर वाली परिक्रमा आगे ली उसमें सबसे पहले हमें राधा कुंड के दर्शन हुए। राधा कुंड और कृष्ण कुंड बगल बगल में ही है, तो वहाँ पे आप पहले राधा कुंड के दर्शन करते हैं परिक्रमा में और फिर बाद में आप कृष्ण कुंड के वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो हमने राधा कुंड के दर्शन किए, उसमें जो जल है उसको आप पान कर सकते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं और उसके बाद आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमने राधा कुंड देखा, अब आप ये जो देख रहे हैं ये कृष्ण कुंड है। रात हो गई थी हमें, इस वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम ठंडक थी तो इसलिए आराम से अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के गए थे। आप भी जब जाते हैं अगर गर्मी में नहीं ठंडक में जाते तो कृपया समय से परिक्रमा चालू करें जिससे कि आप समय से परिक्रमा को पूर्ण कर सकें। बाकी ये 24 घंटा परिक्रमा चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब आपको सही लगता है आप करिए। अब आप जो देख रहे हैं ये कुसुम सरोवर है। हमने कुसुम सरोवर में भी दर्शन किए। कुसुम सरोवर तो बहुत सुंदर बन गया है और उसके दर्शन करने के बाद कुसुम सरोवर हम और आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमने अपनी 20 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करते हुए आगे जब हम बढ़े तो हमें एक और मंदिर बीच में मिलता है जिसके बाद आपकी सिर्फ 1 किलोमीटर की और परिक्रमा बचती है। ऐसे तो पूरा आप अगर गोवर्धन को इंक्लूड करें ना तो वो बहुत बड़ी है,
लेकिन जो मेन परिक्रमा बना दी गई कि भक्त आराम से उसे कर सके, वो 7 कोष की ही है जिसे हमने किया था। अब उस 7 कोष को भी 2 में डिवाइड कर दिया गया है कि एक छोटी 10 वाली और एक बड़ी 11 वाली। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप ध्यान रखें कि आपको कौन सी करनी है। और फिर अंतिम में हम यहाँ पे आ गए जहाँ मानसी गंगा जी है। मानसी गंगा के साथ यहाँ पे गिरिराज जी आखिरी में जो आप देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये मानसी गंगा है। यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, तो आप जैसा जो सही लगता है आपको लीजिए। इसी के साथ यहाँ पे हमने बहुत आराम से दर्शन किए। तो आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप कृपया करके जब भी जाएं तो परिक्रमा भले ही आप पैदल करें या फिर परिक्रमा को आप ऑटो से करें, जैसा भी आपको सही लगता है करें, पर करें जरूर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसकी जानकारी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और उसी के साथ आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए तो उसको भी बताइए, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो में उन चीज़ों को अच्छा कर सकूं। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो है इसकी जानकारी आपको मिले। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे, और फिर मिलते हैं।